19 फरवरी का वो दिन जहां सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर शोरगुल हो रहा था। फिर अचानक से एक खबर सामने आई जिसने भाजपा के समर्थकों के अंदर उत्साह पैदा कर दी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री घोषित हुई। उनके नाम पर मुहर लगी। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलवाई। लेकिन इस बीच प्रवेश वर्मा ने काफी सुर्खियां बटोरी और प्रवेश वर्मा के दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री ना बनने की चर्चाएं तेज रही। दरअसल नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था। प्रवेश वर्मा का केजरीवाल को हराना असंभव ही लग रहा था। प्रवेश वर्मा को दिल्ली के सीएम पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आखिर क्यों प्रवेश वर्मा का पत्ता कट गया? आइए जानते हैं वो क्या कारण थे जिसके चलते वो दिल्ली के सीएम नहीं बन पाए। वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे नाम प्रवेश वर्मा को एक बड़ा झटका लगा। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि भाजपा में प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा चल रहा था। लेकिन अचानक बीजेपी ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। दिल्ली की राजनीति के इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ था, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पार्टी के भीतर परिवारवाद से बचने के लिए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद से बाहर रखा, जबकि भाजपा परिवारवाद से अछूती नहीं है। भाजपा में ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनके बेटे या परिवार के लोग भाजपा की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। इनमें से प्रवेश वर्मा का नाम दिल्ली राजनीति में पहले से ही एक पहचाना हुआ नाम था। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और वो दिल्ली बीजेपी के एक मजबूत नेता के तौर पर जाने भी जाते थे। प्रवेश वर्मा का परिवार भी दिल्ली की राजनीति में काफी चर्चा का विषय रहा। उनके चाचा आजाद सिंह ने उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर के रूप में काम किया और 2013 के विधानसभा चुनावों में मुंडका सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। प्रवेश वर्मा का राजनीतिक परिवार और उनके पिता की सीएम पद तक पहुंच उन्हें राजनीति में एक बड़ा नाम देता था, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक दोधारी तलवार बन गई। प्रवेश वर्मा के नाम को बीजेपी के ही एक गुट ने परिवारवाद का हवाला देकर रोका। शायद यही वजह थी कि प्रवेश वर्मा कठपुतली सीएम की तरह काम नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरणों का हिसाब जाट समुदाय की दिल्ली की आबादी में मात्र 6% का जताया गया है। वोट प्रतिशत के हिसाब से भाजपा ने दो अलग अलग चीजों को ध्यान में रखा। एक महिला वोटर को आकर्षित करने के लिए और एक वैश्य समाज को ध्यान में रखते हुए महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते थे, तो इसलिए बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महिलाओं से जबरदस्त समर्थन मिला है और उन्हें कुल 45.56% वोट मिले। ये परिणाम पार्टी के लिए एक बड़ी जीत थी। कहा जाता था कि बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को ठीक वैसे ही चुना है जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुना। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कभी भी किसी मजबूत नाम के आगे बढ़ने से किसी तरह की राजनीतिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रवेश वर्मा का पत्ता कटना इसलिए भी माना गया क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा था, ये शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं आया। यही वजह रही कि कई बार उनका मिलना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुआ। सूत्रों की माने तो शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह की चर्चा पर विराम लगाने को कहा। खैर, सत्ता की खींचतान तो हर पार्टी में चलती रहती है। फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई सीएम है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के चेहरे से शपथ लेते समय उनकी नाराजगी झलक रही थी, उसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर मेरा साथ निभा रहे थे शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।